बंद करो, प्राइवेटाइज बंद करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटाइज बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटाइज बंद करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटाइज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑल चेंज के कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल चेंज के इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त फयाज जमाल। बट दोस्तों, वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ मसाइल जो है वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वक्तन फवक्तन ऐसे मामले भी आपके सामने लाते हैं कि जो मुलाज़मीन ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें कि आज जो है पावर महकमे में जितने भी मुलाजमीन हैं वो स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक पे क्यों है उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्राइक पे क्यों है? क्योंकि लोग जो आजकल जो लोग वो बहुत परेशान हैं बिजली के हवाले से, लेकिन इनके क्या मसले मसाइल हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ सर, सबसे पहले सर खुशामदीद पेज पे और साथ ही हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम फ़रत है, मैं AWE कुलगाम काम कर रहा हूँ यहाँ पे PDD महकमे। सर थोड़ा सा बता दीजिए जो स्ट्राइक आप लोगों ने आज रखी और पीछे जो ये आपके मुलाजमीन हैं बाकी अफसरान हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है। इस बेसिकली रिसेंटली एक आर्डर पास हुआ वहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ से सेंटर से कि आप एक जॉइंट वेंचर कीजिए जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉरपोरेशन है JKPTCL, उसके साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं उनके साथ। तो ये सभी यूटीज़ को गया था, इसमें हमारी जो JNK यूटी उसको नहीं गया था, तो जनरल गया था ये। तो लेकिन हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको कंसिडर किया, हाँ, वो बहुत जल्दी अंदाज में। और ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि शेयरिंग हो जाए। जो हमारा PTCL है जिसमें इतनी एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना, तो एक कॉरपोरेशन बाहर से आती है वो हमारे एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम इनसे ये बोल रहे हैं कि इससे पहले जो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया था पावर जनरेशन के रिलेटेड, वो हुआ था NHPC और BDD के दरमियान, वो ऑलरेडी चल रहा है। उसमें क्या हो गया, उसमें जब वो चला तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई कि हमारे जो PDD एम्प्लॉयज़ है जो उनकी स्ट्रेंथ थी पहले से वो रिड्यूस हो गई, वो 8 या 7 बंदे हैं अभी। हम उनको ये बोल रहे हैं कि वो जॉइंट वेंचर जब आपने किया, आपने एलिनेट किया PDD एम्प्लॉयज़ को। सेकेंडली जब ये जॉइंट वेंचर हो जाएगा उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ थे जो हमारी यूथ के रिलेटेड थे, तो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि उस हिसाब से कि इसमें तो सारा कुछ अब क्लोज डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये तो वी आर इट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। अब क्या था, हमारा PDD एक कंप्लीट एक कम्प्लेक्स एक डिपार्टमेंट था, इन्होंने इसको बाइफरकेट किया 2019 में, तो अनबंडलिंग की। अनबंडलिंग के बाद जो हमारा प्रोसीजर था कि इन्होंने 3 कंपनीज बनाई मेनली, उसमें पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर जनरेशन और उसके बाद डिस्कॉम। तो इन्होंने जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थी इसमें कॉरपोरेशंस थी, उनको इन्होंने जॉइंट वेंचर दिया दूसरी कॉरपोरेशंस के साथ। तो विद द रिजल्ट की जो यहाँ पे एलिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, हमारे PDLs पिछले 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, इतनी इलेक्ट्रिक्यूशन ज़्यादा हो गई लेकिन सेटल उनके लिए कोई SRO नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो एक एम्प्लॉयमेंट जो अगेंस्ट ये जो पॉलिसीज़ है उसके अगेंस्ट एक लीडरशिप ने एक कॉल दी, टूल डाउन पेन डाउन स्ट्राइक की, कि हम किसी जगह काम नहीं करेंगे। हाँ, कितने दिनों तक? ये अभी इंडेफिनिट है, अभी शाम को शायद बात हो रही है फिर से। अगर लीडरशिप ने कहा कि ये आज दिन के लिए था तो ये इसी पे एंड हो जाएगा। तो बात चल रही है, देखते हैं। वी आर होपफुल कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी। और जैसे सभी एज अ PDD और जो हमारा सैलरी का इशू है कि हमें सैलरी के लिए वेट करना पड़ रहा है, रेगुलराइजेशन ना इंजीनियर्स की हो रही है ना TDLs की हो रही है, हर जगह स्टैग्नेशन आ गई है आफ्टर अनबंडलिंग। तो वो हम ये चाहते हैं
उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड जो डिसीजन ले जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स को साथ में नहीं लेके। लास्ट टाइम अनबंडलिंग हो गई, स्टेक होल्डर्स नहीं थे, इस टाइम जॉइंट वेंचर कर रहे स्टेक होल्डर्स नहीं है। तो जो इफेक्ट हो रहे हैं इतनी फैमिलीज 35,000 के करीब एम्प्लॉयज हैं, तो उन सब का जो मसला है वो कंसिडरेशन के यहाँ पे मुझे मेरा एक सवाल है। एक चीज़ तो मैं जानता हूँ कि जो अगर हम बड़े बड़े जो पहाड़ हैं यहाँ पे है उसको वहाँ पे कायम करने में पीडीडी और खासकर जो मुलाजमीन हैं ग्राउंड लेवल पे उनका एक अहम रोल है। अगर मैं आसान अल्फाजों से आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपकी क्या डिमांड है, अगर शॉर्टकट आप कहना चाहेंगे देखिए, हमारी ये डिमांड है कि जो आपने ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है पीटीसीएल को रिलेटेड, जिसमें हमारे ग्रिड स्टेशन और 33 केवी जो रिसीव स्टेशन है 33 केवी बाई 11 केवी, जिनमें एक नई कॉर्पोरेशन आएगी जो ऐसे ही आ गई, उसके पास कुछ नहीं था। हमने एसेट्स डेवलप किए, इतनी इवन एसेट एनालिसिस भी उन्होंने नहीं किया। हम इनको ये कहते हैं कि इसको आप ऐसे ही मत कीजिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स करके इसको देख के जो आप ये कॉर्पोरेशन बना रहे हैं उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयज का क्या सोचा आपने? सही बात, उनसे बात कीजिए पहले। हाँ, उनसे बात कीजिए। और हमारी जो सैलरी के रिलेटेड इशू है जो हमारा है, ग्रांट इन एड रखा है हमें सैलरी के लिए, हम टीडीडी थे, इससे पहले डिपार्टमेंट थे, अब सैलरी के लिए भी हमें वेट करना पड़ता है। रेगुलराइजेशन हमारी टीडीएल पीडीएल की पिछले 20 साल से बंदे मर रहे हैं, इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। अगर वो बंदे बेचारे काम कर रहे हैं, दिन रात पोलों पे चढ़ते हैं, इतने एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पावर दे रहे हैं, उनका क्या सोचा आपने? तो ये चीज़ें जो है हमारा, और रिसेंट हमारा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने हमें आगे रखा ब्यूरोक्रेट हमें सीधे ये बोलता है कि टेक्निकली मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हेड करेगा इंजीनियर, तो एमडी लाया इन्होंने ब्यूरोक्रेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो एक बना है, तो हम कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप भी नजर आ रहा है। और वन साइडेड डिसीजंस जो होते हैं 2019 में आपको पता है कि हमने कम्युनिकेट भी नहीं कर पाए। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा होपफुल फ्रॉम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिडर आवर जेन्युइन डिमांड्स। हम यही कह रहे हैं जेन्युइन डिमांड्स, वी आर नॉट गोइंग टू मेक पीपल सफर। हमारा जो जॉइंट लीडरशिप है, पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेटर में सचिन तिकू जी है, माजिद साहब है, हम ये नहीं चाहते कि ब्लैकआउट हो जाए या पावर डिस्ट्रप्शन हो जाए, लेकिन जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, जो आज हम यहाँ पे एक्सजन साहब है, एससी साहब है, सभी बैठे हैं कि ये कंसिडरेशन में लेके हम हमारी जो मसाइल है हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद साहब। दोस्तों बेशक इन्होंने बेहतरीन बात कही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यही लोग बिजली और अगर हम शाम को लाइट के सामने कुछ पढ़ रहे खा रहे हैं वो इन्हीं की वजह से। लिहाजा सरकार को भी चाहिए कि ये जो 35,000 की फैमिली है इनके बारे में सोचे। और अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और मौजू पे बात करेंगे। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल को इजाजत दीजिएगा, लेकिन आपसे गुजारिश अगर आपके इलाके में कोई मसला मसाइल है और अगर आपको लग रहा है ये पेज आपको उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमसे रब्ता कीजिए, हम जरूर आपकी दहलीज पे आएंगे। इजाजत दीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज ज़िला कुलगाम के रेस्ट हाउस में ज़िला कुलगाम के लोगों के लिए एक पब्लिक दरबार का इनेकाद अमल में लाया। इस पब्लिक दरबार में ज़िला कुलगाम के दूर दराज इलाकों से आए हुए मुख्तलिफ तबका जात से वाबस्ता लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं ये एक रिपोर्ट। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, पुलिस का आशीर्वाद उनके साथ है, तब तक ये नशा वगैरह यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा। उस टाइम मुझे यही पता चला, शायद हमारे बुजुर्गों का हाथ उनके साथ है या पुलिस का हाथ। सर पहले हम अपने आप को सुधारेंगे, पहले हम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान ये गैप है वो ब्रीच होगा, तो उसके लिए मैं सर आपका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि पुलिस है तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ये नहीं होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। यहाँ पे सारे सर ये ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, हर किसी का वही कंसर्न है, उसके लिए आप भी स्टेप्स ले रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए। जहाँ पे आपको पब्लिक की जरूरत होगी या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होगी, हमारा कोऑपरेशन हमेशा आपके साथ है, हर जगह हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। दूसरा सर ऐसा एक पब्लिक दरबार मेरी कंस्टिट्यूएंसी मज़गाम है, वहाँ पे भी होना चाहिए। इससे क्या जो लोगों के और पुलिस के दरमियान एक जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। और स्टूडेंट्स बहुत खुशी हुई कि ताकि लोग दिल खोल के बात कर रहे हैं कि आज एसएसपी साहब को हम कुछ
बताएंगे कि ये तो मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब आज मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब इससे पहले भी यहाँ बहुत अफसरान आए यहाँ, मगर ऐसे नहीं हुआ कि जो आज यहाँ शुरू एसएसपी साहब ने की। हम बहुत शुक्रगुजार है एसएसपी साहब, डीएसपी साहब की। मुनीर साहब, मीडिया फ्रेटर्निटी, डीएसपी को इस अच्छे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एक अच्छा चीज़ है हमारा इनविटेशन में आप इतने लोग आए हो, मतलब अच्छा है। यू हैव ट्रस्ट इन पुलिस, यू बिलीव इन पुलिस, थैंक यू फॉर इट। आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ पहले, क्यों हमको हमारी बुलाने में आप इतना लोग आए, इतना रेस्पेक्टेबल आया, सच में ये हमारा कामयाबी है। और मैं इधर बहुत लोगों को मिला ऑलरेडी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मेरा ऑफिस में, बाहर, और जो भी मुझे नहीं देखा अभी तक, मैं कहना चाहता हूँ मेरा इधर 2 महीने हो गया। कश्मीर में मेरा 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई समस्या है तो आप ऑफिस में भी मिल सकते हैं मुझे, उधर बहुत लोगों को जानते हैं। मेरा ऑफिस का दरवाजा 24 घंटे खुला है, ये सभी लोग मिलते हैं, इवन डीडीसी और मुनीर साहब और जो भी है रेस्पेक्टिव ऑफिसर रेगुलरली आते हैं मेरा ऑफिस, सिविलियंस को, हम सभी रहे लोग से, ओके। और इस पब्लिक मीटिंग में, इस मंच में मुझे मौका मिला आपका समस्या सुनने का। मैं पहले यही बोला, पुलिसिंग तरफ से मैं अभी बता दूंगा आप जो भी इश्यूज रेज किया, लेकिन सड़क के बारे में, बिजली के बारे में जो भी है, हमारा डीडीसी मेंबर्स है, मुनीर साहब है, और हमारा डीसी साहब भी बहुत अच्छा डायनेमिक ऑफिसर है, पेशेंटली सुनते लोगों के इश्यू, हम कन्वे करेंगे। अल्टीमेटली जो भी मेरा इंटरेक्शन है 2 महीने में इधर डीडीसी मेंबर्स के साथ, म्युनिसिपल कमिटी के साथ, ऑफिसर्स के साथ, फ्रूट गोर्ड्स के साथ, जो भी कमिटी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ, सोमो एसोसिएशन के साथ, देखो सबको हमको इधर ठीक ही चाहिए, अमन चाहिए। हम लोगों का समस्या हल करने के लिए कोशिश करते हैं, सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। कोई जानबूझ के मतलब कोई तंग करना नहीं चाहते है, ये समझ लो पहली पॉइंट। आप ही बताए, ड्रग अब्यूज एक सोशल इश्यू है, सिर्फ पुलिस का इश्यू नहीं है। आप ही बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इसमें लोगों का मदद भी हमारा यहाँ पर जो पुलिस ने ये मीटिंग बुलाई है लोगों की और अपने दरमियान, ये तो ठीक मसला है कि लोगों के कितने मसाइल होते हैं, उन मसाइलों को हल करने के लिए पुलिस ने ये मीटिंग बुलाई है। पुलिस हता कि आवाम को बहुत सारी जगहों पर मुश्किलात है, तो हर किसी ने मतलब यहाँ तकरीबन 300-400 लोग थे, जमा थे, तो उन्हें हर किसी ने ये अपने मसाइल उठाए हैं और पुलिस ने विश्वास दे दिया है कि हम इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। हालांकि ये पुलिस की ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई चोरी करता है या कोई शराब पीता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है।